पूरी तरह उस पर लट्टू हो चुका है। ये लो अपना मुआवजा और आइंदा इस घर में कदम मत रखो। अगर अपनी बेटी का सौदा करना ही था तो अपनी हैसियत के घर में करना था। जमीन के हो, जमीन पर ही रहो। सूरज तक पहुंचने की कोशिश की तो जलकर खाक हो जाओ। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहां से। बस करते भाभी। सोच भी नहीं सकता था कि आप लोग इतना कर सकते हैं। Now all of you will have to pay for this. And I'll make you pay. वालिद साहब, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मेरी बात सुनिए, मैं उनकी गलती की माफी मांगता हूँ आपसे। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, प्लीज। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हैं? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम लोगों का? कि तुमने सारे बाजार मेरी इज्जत जो है उसको नीलाम कर दिया। मेरी बेटी के ऊपर तोहमत लगाई, बीच चौराहे के मेरे दस्तार के टुकड़े कर दिए। क्यों क्यों तुमने मुझे जीते? वालिद साहब, मेरा मकसद हरगिज ये नहीं था। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि गरीब आदमी के पास सिर्फ उसकी इज्जत और गैरत का भरम होता है। ये मैं आज इनसे वो आखिरी भरम भी छीन ली। मेरी बच्चियों के ऊपर कीचड़ उछाला। काश मैं तुम्हें बदला दे सकता, लेकिन नहीं। ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, वो इज्जतों का मालिक है, वो मेरा इंसाफ करेगा। जरा ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, वो इज्जतों का मालिक है, वो मेरा इंसाफ करेगा। मामा, भाभी, कहाँ हैं आप लोग? बाहर आए, बात करें मुझसे। भाभी, आज मैं आप लोगों की झूठी शान, वकार और इज्जत का पोल खोल के दिखाता हूं आपको। कहाँ हैं आप लोग? आज आप लोगों ने उस इंसान की बेइज्जती नहीं की, बल्कि खुद अपनी इज्जत का मजाक उड़ाया। आप लोगों ने अपने मकाम से खुद गिर गए। आप लोग तो मेरे आगे आज बिल्कुल बोनो जैसे लग रहे हैं। कोई इज्जत, कोई हैसियत नहीं है। उस घराने की, उस आदमी की कदर, उसकी इज्जत आज मेरी नजरों में इंतहा को पहुंच गई। और मुझे अपने आप से घिन आ रही है कि मैं आप जैसे लोगों के दरमियान जिंदा रहता रहा हूं आज तक। घिन आती है मुझे, कराहियत आती है आप लोगों से मुझे। I hate everything of yours. उस कीचड़ को आपने आज उस आदमी के ऊपर उछालने की कोशिश की थी ना, आज उस कीचड़ से आप लोगों का अपना चेहरा लथड़ चुका है। नफरत है मुझे आप लोगों से, नफरत है आप लोगों के इस घर से, इस जायदाद से, स्टेटस। I hate everything of yours.
खड़ा किया, सुबह देखते हैं आगे। कि अब मेरी बेटी जवान हो चुकी है और आपका बेटा पूरी तरह से जाल में फंस चुका है। लिहाजा मुझे उसका हाथ मांगना मन क्यों रहे हो जैसे कुछ जानते नहीं। पूरी तरह उस पर लड्डू हो चुका है। अजीब तूफान खड़ा कर रखा है इस लड़ी ने। हर एक से बदतमीजी किए जा रहा है। अब क्या सिचुएशन है? घर से निकल गए और वो मौलवी? उनको तो मैंने पहले ही रुखसत कर दिया था। बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने। जो देखो, मैं इस वक्त ज्यादा बात नहीं कर सकता, वापस आ जाऊं तो देखता हूं। और सुनो, तुम माँ हो, जरा खींच के रखो मैडी को। शाकिर, शाकिर, क्या हुआ? शाकिर, जी बेगम साहब। मुझे जल्दी से अब्बा के घर ले जाओ। अबरीना, अबरीना रुको एक मिनट। अबरीना, अबरीना रुको। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। वो अबरीना भी गुस्से में अपने अब्बा के घर चली गई है। क्या? ईमान, आया? ईमान, क्या हुआ अब्दुल्ला भाई? क्या हो गया अब्दुल्ला भाई? क्या हो गया? मैं अस्पताल जा रहा हूँ। अब वो ताया जी। अस्पताल? क्यों? क्या हुआ अब्बा जी को? नहीं, वो ठीक है। रास्ते में गिर गए थे, लोग उनको अस्पताल ले गए। गिर गए थे? बस दुआ करना, मैं जा रहा हूँ अस्पताल। बात तो सुने अब्दुल्ला भाई। मैं आता हूँ, मैं बताता हूँ। अल्लाह, ए रहीम करीम, ए माफ करने वाले रब, तू मुझे माफ कर दे, मेरे अब्बा जी को ठीक कर दे। डॉक्टर साहब जी, ये मेरे ताया जी। अच्छा हुआ आप आ गए। इनको हुआ क्या? तो अच्छे खासे घर से निकले थे। देखिए, खुदा का शुक्र अदा करें, नर्वस ब्रेकडाउन होने से बच गया। अब मरीज की हालत कुछ बेहतर है। हमने उन्हें आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। ऐसा करें, मैं ये दवाई लिख देता हूँ आपको, तो ये आप जल्दी से ले आए। आप तो अपने घर वालों को अच्छी तरह जानते थे, फिर भी आपने। मैं अपने घर वालों को अच्छी तरह नहीं जानता था।
यही मेरी गलती थी और शायद यही मेरा सबसे बड़ा कसूर। नहीं खैर, आज सारा कसूर आपका नहीं है, वो मेरी निगत भी इसमें बराबर की शरीक है। मुझे उस पर बहुत गुस्सा है, अल्लाह जानता है मैं बहुत खफा हूं। प्लीज आप निकी को कुछ नहीं कहेंगे। उसने जो भी कुछ किया है मेरे कहने पे किया। अगर आप भी उसकी जगह पे होते तो कभी मेरी बात रद्द नहीं करते। और फिर मैंने कौन सा ऐसा बड़ा जुर्म कर दिया चाचा? उसको पसंद ही तो किया है। फिर क्यों ये सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई है? बहरहाल जो होना था वो तो हो गया हमारे बाबा। अब मौलवी साहब की गई हुई इज्जत तो वापस नहीं आ सकती। वो शख्स तो समझो जीते जी मर गया। नहीं चाचा, मौलवी साहब की इज्जत इतनी सस्ती नहीं थी कि जिसका दिल चाहता उसको पामाल कर देता। उनकी इज्जत पे हर्फ मेरी वजह से आया है चाचा। अब मैं ये दाग उनके दामन से धोके भी दिखाऊंगा। अब आप क्या सोच रहे हैं हमाद बाबा? वो खुदा का नाम है, कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर दीजिएगा। क्या हुआ अगर ईमान का रिश्ता मेरे घर वाले लेके नहीं गए? ये काम आप करेंगे? हाँ चाचा, चाचा मुझे इनकार मत कीजिएगा। सिर्फ यही एक तरीका है जिल्लत के मदावे का। चाचा प्लीज मुझे मना मत कीजिएगा। मेरी बात सुनकर तो मौलवी साहब सारी जिंदगी के लिए मुझसे भी रिश्ता तोड़ लेंगे। तो ठीक है चाचा, आपके पास एक तरफ मौलवी साहब की दोस्ती है और दूसरी तरफ मेरा रिश्ता। आपको इनमें से किसी एक को चुनना होगा। मैं आपको इससे ज्यादा मजबूर नहीं करूंगा। वो जी छोटे मौलवी साहब ने भेजा है आपकी तरफ। क्या बात है, खैर है? बड़े मौलवी साहब अस्पताल में हैं, बहुत बुरी हालत है, गिर पड़े थे। अब्दुल्ला भाई ने भेजा है कि आपको इतला कर दूं। अच्छा ठीक है, तो तुम यहीं ठहरो, मैं जरा अंदर इतला करके आता हूं। हया बेटी, मैं हूँ तेरी चाची और निगत। कैसे है मौलवी साहब? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे तो अभी अभी इतला मिली है, वरना मैं तो खुद हाजिर हो जाता हूँ। अब हम उनसे मिल सकते हैं? मैं पूछा जाएं? अस्पताल वालों ने तो इजाजत दे दी, मगर शायद चाचा ताजा नहीं मिलना चाहते। मैं जरा साहब से मिलकर अब्दुल्ला, ओहो, 2 दिन के लिए मैं इस्लामाबाद क्या आया कि क़यामत बन गई। अमजद, मैं बहुत परेशान हूँ, आप प्लीज वापस आ जाएं। मुझे डर है कि हमाद के कुछ कर न ले। वो तुम्हें उसे रोकना चाहिए था ना। चलो शुक्र है अबरीना तो घर वापस आ गई। डोंट वरी, परेशान मत हो, मैं जितनी जल्दी हो सके
मुमकिन मैं वापस आ जाऊंगा, आके ठीक करता हूं साहबजादे का दिमाग। हाँ, चाहे मुझे बाय रोड ही क्यों ना आना पड़े। ओके, ठीक है, बाय। मेरे महबूब की सूरत में जब देखूं तो क्या समझूं, ये ईमान है, बगावत है, जुनून है या हकीकत है, मेरा किबला तू काबा है, मेरा तावीज़ मन्नत है, खुदा के रूप में पिन्हा मेरे। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं हम्माद भाई की जिद के आगे झुकती, ना ये सब कुछ होता। लेकिन मैं ना भी मिलवाती इन दोनों को तो हम्माद भाई ने घर में बात तो करनी ही थी। क्या हुआ आपको? आप तो घर से अच्छी खासी निकले थे। की कमाई इज्जत को फटे लगा दिए। बुलाओ मेडिको। Where is he? ये क्या हंगामा खड़ा कर रखा है तुमने घर में? ये तो आप मामा और भाभी से पूछें, अगर वो सच बोले तो, कि हंगामा किसने खड़ा किया है। कितनी बार तुमसे पूछा कि अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बताओ, हालांकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम तुम्हारी शादी नरमीन से करना चाहते हैं और वहीं पे होगी, लेकिन तुमने कोई नाम नहीं बताया। और अब अगर नाम भी बताया है तुमने तो वो उस मौलवी की बेटी का। क्या रिश्ता है तुम्हारा उस मौलवी के साथ? कल तक तो मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं था डैड, लेकिन आज वो मेरे अपनों में से एक है। लेकिन हम उसे हमारे अपनों में शामिल नहीं समझते, और तुम इस नए रिश्ते की खातिर अपने खून के रिश्तों को भूलते जा रहे हो। ये जो तुमने घर में हंगामा किया, तोड़ फोड़ की, हमारे बरसों के लाड प्यार का यही सिला है। I was not expecting this from you. नहीं डैड, मैं अपने खूनी रिश्तों को भूला नहीं। मैं आज भी चाहता हूं कि इन रिश्तों का एहतराम करूं, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि आप सब लोग भी उन रिश्तों का एहतराम करें जो किसी ना किसी तरह मेरी जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं।
क्या हम इसे तुम्हारी शर्त समझें? ये तो आप पे डिपेंड करता है डैड। आप इसे मेरी इल्तिजा समझिए या शर्त। लेकिन आज मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जिन लोगों ने भी मौलवी साहब की तजलील की है वो उनके घर जाके इस बात की माफी मांगे। माफी? माय फुट। तो ठीक है, फिर आप मुझसे भी किसी फेवर की एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। तुम शायद भूल रहे हो, जिस छत के नीचे तुम खड़े हो वो तुम्हारी नहीं है, इसलिए कम से कम तुम्हें शर्तें मनवाने का कोई हक नहीं है। ये मेरी छत है। याद दिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया डैड कि जिस घर में मैं खड़ा हूं और जिस छत के नीचे मैं सांस ले रहा हूं इसमें मेरा कोई इख्तियार नहीं। और हां, यह बताने का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि जिस सल्तनत का मैं एक अदना सा गुलाम हूं वहां सांस लेने के लिए भी हर वो हुक्म मानना पड़ेगा जिसे आप सादर फरमाएंगे, यहां तक कि सांस भी आपकी मर्जी से लेनी पड़ेगी। अब ये तुम्हारी मर्जी पर मुनहसर है, लेकिन इस घर में रहने के कुछ उसूल हैं जिसे मानने से कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर ये उसूल ही इस घर में रहने की शर्त है तो मैं ये घर छोड़ने को ही तरजीह दूंगा। क्या बेवकूफी है? हमारे डैडी का मतलब हरगिज नहीं है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम उस लड़की का ख्याल दिल से निकाल दो। नहीं मॉम, उस लड़की का ख्याल दिल से निकाल देना मेरे लिए मुमकिन नहीं। जाने दो इसे। 2 दिन घर से बाहर रहेगा तो होश ठिकाने आ जाएंगे साहबजादे के। इसे तो अभी घर से बाहर की धूप ने छुआ तक नहीं है। नौकरों की फौज की खिदमत, एयर कंडीशन कमरों में रहने वाले, मिनरल वाटर पीने वाले इस शहजादे को घर से बाहर की सख्तियों का क्या पता। इसे तो पैदल चलना भी नहीं आता। कहो साहबजादे, जहां जाना चाहते हो पैदल चले जाओगे या ड्राइवर से कहूं कि तुम्हें छोड़ आए? आपने बिल्कुल ठीक कहा है। बच्चे को पैदल चलना उसके माँ बाप ही सिखाते हैं, लेकिन मुझे पैदल चलना आपने नहीं सिखाया। मुझे वक्त ने पैदल चलना सिखा दिया है। हाँ, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह मिनरल वाटर, नौकरों की फौज और एयर कंडीशन कमरों के बगैर जिया जाता है। ठोकर खाऊंगा भी तो वापस मदद मांगने आपके पास नहीं आऊंगा। जाते जाते गुलामी की ये सारी निशानी आपको बड़ी मुबारक हो सके। ये ताकि आप बाद में ये ना कहें कि बाहर रह के मैं आपके टुकड़ों पे पड़ रहा हूं। खुदा हाफिज़।
इस शहजादे को घर से बाहर की सख्तियों का क्या पता। इसे तो पैदल चलना भी नहीं आता। मेरे महबूब की अब अगर नाम भी बताया है तो वो उस मौलवी की बेटी का। ये ईमान है। तुम शायद जिस छत के नीचे तुम खड़े हो तुम्हारी नहीं है। शर्तें मनवाने को ये मेरी छत है। मेरा तावीज़ मन्नत है खुदा के। भाई, हेलो भाईजान, उठो, फजर का वक्त हो गया है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा ये यखनी और खिचड़ी अब्दुल्ला भाई। अब्बा जी अब ठीक है ना? हाँ बेहतर है, बस एक आध रोज में आ जाएंगे। दुआ करो। अल्लाह तेरा शुक्र। अब्दुल्ला भाई, अब्बा जी को हुआ क्या था? बस समझो जो भी हो खैर हो गई, आई बला टल गई। मैं चलता हूँ, बस दुआ करना। एनी न्यूज? नो मॉम, बिग बी के तमाम ठिकाने, तमाम दोस्त, हर जगह देखा, उनका कहीं पता नहीं चला। तुमने कामरान को चेक किया है? हमाद अपने दिल की हर बात कामरान से करता था। सबसे पहले कामरान को ही कॉल की थी, उनको मैडी के बारे में कुछ नहीं आता। हाय टेल यू मामा, ये आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं बिग बी को और उसकी जिद को बहुत अच्छे से जानता हूँ। बच्चे को पैदल चलना उसके माँ बाप ने सिखाया, लेकिन मुझे पैदल चलना आपने नहीं सिखाया। मुझे वक्त ने पैदल चलना सिखाया।
गफूरे भाई सुदीति साहब आ रहे हैं, रेडियो बंद करो। ले अभी नहसन भट्टी फिर सही। वालेकुम सलाम। रेडियो बंद कर दिया? अच्छा गाना लगा हुआ था। नहीं साहब जी, ये रेडियो मेरा नहीं है, उस बाबू का है। ये लो बाबू अपना रेडियो।